अब कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन के साथ हनुमान बेनीवाल चुनाव मैदान में है, तो उसको कहीं ना कहीं आपकी चुनौती थोड़ी सी और डिफिकल्ट होगी। वो फ्यूज बल्बों की झालर है, उसमें कोई विशेष है नहीं। नमस्कार, राम राम। आप जुड़े हैं आपनो मेरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ मैं आपका साथी मोहन मेरिया। तो आज मैं आया हूँ कुचेरा और होली का स्नेह मिलन समारोह वरिष्ठ नेता रिछपाल जी मिर्धा और विजयपाल जी मिर्धा के घर पे रखा है और यहाँ कुछ उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां हैं। हमारे साथ जो रिछपाल जी मिर्धा के कार्यकर्ता हैं। राम राम जी। राम राम जी। लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार से इस बार रिछपाल जी मिर्धा की टीम की तैयारियां हैं? जोरों शोरों से है और आम कार्यकर्ता जी जान लगा रखा है और हमारा यही है कि मोदी जी को अपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प पे हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ वाइज पे मेहनत कर रहे हैं और कल ज्योति जी का नामांकन सभा भी है और सभी का सोशल मीडिया से ले लो, मोबाइल से ले लो, सब तरीके से ज्योति जी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मिर्धा जी लंबे समय से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से अभी बीजेपी ज्वाइन करी, तो जो उनका कार्यकर्ता है, जिस प्रकार उनके विधानसभा इस बार जीत तो नहीं मिली लेकिन 81,000 वो मतदाता है, किस प्रकार से उनको इस तरफ आप मूव कर पाएंगे बीजेपी तरफ? उनका मुंह तरफ इस तरह है, उनका पार्टीबाजी से कोई लेना देना नहीं है। सब कार्यकर्ताओं का व्यक्तिगत मिर्धा जी से काफी लंबे टाइम से संपर्क है और जुड़ाव भी है और जनता का यही है कि हमारे जनप्रिय नेता और लोकप्रिय भी है और आम कार्यकर्ता के लिए रात दिन के लिए तैयार हैं। तो मिर्धा जी के लिए हम कार्यकर्ता सब पार्टीबाजी को छोड़ के जहाँ मिर्धा जी हैं वहीं हम हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि पार्टी इनके लिए बाद में है, रिछपाल जी मिर्धा के अनुसरण पे चलते हैं, वो जहाँ कहेंगे वहाँ ही जाएंगे। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ और हैं। वकील साहब, आप लंबे समय से मिर्धा जी के साथ जुड़े हुए हो और किसी भी पार्टी में रहे हैं, किस प्रकार की इनकी जो राजनीतिक छवि है वो आपको प्रभावित करती है? राजनीतिक छवि सबसे बढ़िया मिर्धा परिवार की आज तक ये खासियत रही है कि डाउन टू अर्थ रह के काम करते हैं। जाति पाति व्यक्ति विशेष को छोड़ के जिस प्रकार से जो भी कार्यकर्ता है बहुत बारीकी से ये प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं और विजयपाल जी मिर्धा साहब हैं वो इनके रक्त पुत्र और हम इनके शब्द पुत्र हैं। जितना विजयपाल जी को ये सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, उतना ही आशीर्वाद सम्मान हमें मिलता रहता है। सो मिर्धा जी की जो वाक चतुरता है या उनका जो डाउन टू अर्थ रह के जो वचनबद्धता है उसको वो हमें काफी प्रभावित करती है। इस बार ज्योति मिर्धा जी को जिताने के लिए रिछपाल जी मिर्धा की जो टीम है, अब बीजेपी में आगे एक ही पार्टी में है दोनों, किस प्रकार से इस बार रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से ज्योति जी मिर्धा है जो लंबे समय से जो कार्यकाल उनका पिछली बार 5 साल का रहा, उसमें जो टोली टैक्स उन्होंने हटवाया, जो किसानों की बुलंद आवाज बन के उभरे हैं और निश्चित रूप से ज्योति मिर्धा जी बहुत बड़े ये मार्जिन के साथ इस चुनाव को जीत रहे हैं और जिस प्रकार से रिछपाल सिंह जी मिर्धा साहब साथ में जुड़े हैं तो निश्चित रूप से इस जीत में ज्योति जी को अग्रिम शुभकामनाएं और 4 चांद लग गए हैं और मिर्धा साहब का जो भी आदेश है हमारे लिए सिर आंखों पे है। और सामने अब कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन के साथ हनुमान बेनीवाल चुनाव मैदान में, तो उसको कहीं ना कहीं आपकी चुनौती थोड़ी सी और डिफिकल्ट होगी। वो फ्यूज बल्बों की झालर है, उसमें कोई विशेष है नहीं कि जो आज के 3 माह 4 माह पूर्व कांग्रेस को ये कहते थे कि हमारे पिताजी ने कहा कि हम कांग्रेस में नहीं जाएंगे, कांग्रेस का कभी गठबंधन नहीं करते हैं, वो 4 दिन से गठबंधन किया। ये गठबंधन लंबे समय तक चलने वाला है नहीं और जिस प्रकार की द्वेषता विधानसभा में बेनीवाल साहब ने दिखाई है, चाहे वो गावड़िया जी के हो, महेंद्र जी के हो और मुकेश भाकर जी के हो, वो लोग भूले नहीं, अभी उनके मन में है। चलो ये पार्टी का हाई कमान का फैसला है, वो जाके फोटोशूट हो रहा है, बाकी निश्चित रूप से धरातल पर ऐसा कुछ है नहीं। बड़ी मार्जिन के साथ हनुमान बेनीवाल को ये हार देखने पड़ेगी। ये आम जनता और आम मतदाताओं किस प्रकार से आप ये चीजें बताएंगे कि किस पार्टी में कौन सा नेता है उनके लिए हमेशा सर्वोपरि देता है, किसको मतदान करना चाहिए? देखो, समाज की बेटी के साथ प्रत्येक मतदाता का वो मुंह है, क्योंकि सबको पता है दिव्या जी के साथ क्या हुआ, ज्योति जी के साथ क्या हुआ। ये इस प्रकार से भावना है। 36 कौम के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि अब की बार आयरन लेडी जो ज्योति मिर्धा है जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो निश्चित रूप से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर ज्योति मिर्धा जी का पहुंचना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये चुनाव जीत रही है, तो आदरणीय ज्योति मिर्धा जैसे ही नागौर का प्रतिनिधित्व करेगी तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से नागौर को जो विकास की बुलंदियां हैं वो निश्चित रूप से नागौर है वो विकास के नए आयाम छुएगा। बिल्कुल, इनका साफ तौर पे कहना है कि हनुमान बेनीवाल अगर विपक्ष में सामने कैंडिडेट है तो उनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और जनता उनकी तरफ रुख नहीं करेगी। साफ तौर पे इनका कहना है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हो रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम क्या आपका? कमलेश। कमलेश जी, कौन सा गाँव है आपका? पुनास डेगड़म विधानसभा। कितने समय से आप रिछपाल मिर्धा जी के साथ जुड़े हुए हैं? मेरा तो पूरा परिवार रिछपाल जी मिर्धा जी के साथ में ही है और मैं भी साहब का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा।
और इस बार युवा है, किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ है और यशपाल मिर्जा जी के साथ में है, और किन मुद्दों को लेकर आप कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे और मतदाताओं को इससे और लुभाने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर यशपाल जी मिर्जा ने बीजेपी का दामन थामा था। चाहे जम्मू कश्मीर में 370 का मुद्दा ले लो, आप राम मंदिर का मुद्दा ले लो, जो भी बड़े फैसले हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और नरेंद्र मोदी ने किए हैं। तो इस बार मन पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में। बिल्कुल, ये कह रहे हैं युवा जो नरेंद्र मोदी की जो उनका विजन है उसको लेकर प्रभावित है। हमारे साथ कुछ युवा है। क्या नाम है आपका? लोकेश चौधरी, कौन सा गाँव? जावड़ा मेराना। और कितनी बार आपने मतदान किया है? हमारा मतदान तो उधर परबत तहसील में आते हैं, हम तो जी 2 बार किया। और फिर भी आप यशपाल मिर्जा जी के अगर विधानसभा क्षेत्र अलग होते, किस प्रकार से मिर्जा जी से प्रभावित है आप? माँ के तो सर पीढ़ी आड़ा आ गए अड्डे मतलब प्रभावित है। पीढ़ी माँ के पूरी यशपाल जी के ला रहे हैं, मिर्जा परिवार के ला रहे हैं। अच्छा, अगर पार्टी किसी भी पार्टी में पार्टी मैटर नहीं करती आप? पार्टी मैटर कौन करे? माँ के राजस्थान के मायने चाहे कट्टे भी काम पड़े तो डायरेक्ट मिर्जा जी को नाम लेते हैं, काम एरिया। हमारे साथ कुछ इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है साथ में। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नैना राम प्रजापत। कितना साल यशपाल जी मिर्जा साथ मैं जुड़े? 1974 में यशपाल जी मिर्जा के साथ में रह रहा हूँ। लंबे समय से, अगर 50 साल से ज्यादा का समय हो गया। और कौन सी चीजें हैं यशपाल मिर्जा की जो अच्छी लगती है? आप 50 साल तो वही साथ नहीं रहते। भाई हम तो इनकी सेवा कर रहे हैं, आए गए आदमी सेवा करते हैं, चाय पानी पिलाते हैं। और मैं तो इनके साथ में, पहले ये ड्राइवर थे, मैं कंडक्टर था, क्लास था उनके साथ में। अच्छा, इनके साथ आपने ट्रक चलाई है? हाँ, क्लास बना किया। आपने क्लासी बना किया। तो यशपाल मिर्जा जी ने कितने टाइम तक ट्रक चलाया? करीबन चलाया 20 साल तक। 20 साल तक। और फिर ट्रक यूनियन के अध्यक्ष भी बने हैं। अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। फिर राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? आप तो लंबे समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक शुरुआत तो बड़े पिताजी थे वो नथुराम शाह, वो उनको लेके आए थे राजनीति के अंदर। कई दिन वो ट्रक यूनियन चली, फिर बाद के अंदर इन्होंने मिर्जा साहब ने इनको एमएलए का चुनाव लड़वाया। तो बिल्कुल, नैना राम जी है, 1974 से इनके साथ जुड़े हैं और इनके साथ ट्रक पे खलासी। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हो रहे हैं। जी, आपका क्या नाम? डॉक्टर पिंटू डेगाना से। कितने टाइम से आप यशपाल मिर्जा जी के साथ जुड़े हुए? 20 साल से। 20 साल से। कौन सी चीजें हैं यशपाल मिर्जा जी की अच्छी लगती है? यशपाल जी मिर्जा साहब एक तो जबान के सच्चे हैं, झूठ कपट कुछ नहीं है जो मुंह पे है, और ऐसा नेता राजस्थान में नहीं है। और यशपाल जी मिर्जा भी भाषणों में ये कहते हैं कि ये भी थे कि वो कहते हैं नियम से काम करते हैं, ये हाथों हाथ काम करते हैं। ये नीति कैसी लगती है आपको? ये हाथों हाथ करते हैं तभी नीति अच्छी लगती है, नियम से तो काम होते ही नहीं है। बिल्कुल, कार्यकर्ता का साफ तौर पे कहना है कि यशपाल मिर्जा जी ही उनकी पार्टी है, चाहे कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, इनके लिए मिर्जा परिवार सबसे पहले है। कैमरामैन मनीष मुंडेल के साथ मोहन मेरिया, कुचेरा।